खबर ये नहीं है मित्रों कि मोदी राज में हम करप्शन में विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। खबर ये है कि अब इस करप्शन की पोल पट्टी खुलती जा रही है, भद पिट रही है। देश में विदेश में भी मोदी जी मां के नाम पर पेड़ लगाते हुए फोटो जरूर खिंचवाते हैं, बाज नहीं आते। और देश में पर्यावरण की स्थिति दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। रिसेंट पलीता लगाया है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ने, जिसके जरिए पता चला कि 177 देशों में भारत की रैंकिंग 176 है, यानी खराब प्रदर्शन में हम दुनिया में नंबर 1 होने से बस बच गए, क्योंकि लाओस हमसे 1 नंबर पीछे रह गया। समझे भक्तों, मोदी जी हैं तो क्या क्या मुमकिन है। इस देश का प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम अभियान को 2024 में शुरू करता है और दावा करता है कि 140 करोड़ पेड़ लगाने का मिशन है। उस देश में पर्यावरण के हाल इतने खराब हैं कि 177 देशों में हम सबसे नीचे पायदान पर हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। इसकी पोल पट्टी जिस तरह से खुल रही है, देखिए ना, कहीं कागजों पर कॉलेज बनाकर करोड़ों डकार लिए गए, तो कहीं राम मंदिर में करोड़ों रुपए की चंदा डकैती से मन नहीं बना, तो बस अब जमीन लूट की खबरें बाहर आ रही हैं। कहीं हाईवे बह गए जनता के करोड़ों रुपए संग लेकर। अब दिल पर हाथ रख के कहिए, मोदी हैं तो क्या क्या मुमकिन है। हम करप्शन और पेड़ कटाई में तो विश्व गुरु बन गए। आप इससे सहमत हैं कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, फील गुड करने वाली खबरों के इस दौर में मैं भाषा बेबाक भाषा के 2 टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। मोदी जी ने बहुत मेहनत से, जी हाँ, सिर्फ 3-4 घंटे सोकर 18 घंटे काम करके देश को यहाँ तक पहुँचाया है। देखिए ना, पर्यावरण का नाश करने में हम दुनिया के नंबर 1 हो गए हैं, बस लाओस से थोड़ा सा पीछे हैं। 177 देशों में भारत को मोदी जी ने 176 स्थान पर पहुंचा दिया है। मां के नाम पेड़ लगाने की इमोशनल अपील और फोटो ऑप तो खूब ही हो रहे हैं। और इसमें लेटेस्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए कैसे स्टेज पर ही बैठकर पेड़ पौधा लगा दिया और दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया। उनका यह वीडियो बहुत वायरल है। लोग पूछ रहे हैं कि अरे योगी जी ने तो पीएम मोदी जी को फेल कर दिया, ऐसा गुल तो पीएम जी नहीं करा पाए, वह तो ग्रीन कारपेट पर ही कम से कम पौधा या पेड़ लगाते थे, योगी जी ने तो बाजी मार ली। वैसे देखिए, देश की राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो और वहां से लेकर ग्रेट निकोबार तक अगर नजरें ध्यान से दौड़ाइए तो करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए ना, यह प्रदर्शन देहरादून में, ऋषिकेश देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर भानीवाला से लेकर जॉली ग्रांट और ऋषिकेश के बीच सड़क को 4 लेन से 6 लेन में चौड़ा करने के लिए लगभग 3,500 हरे भरे पेड़ काटने की तैयारी शुरू हो गई है। लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब आप समझ सकेंगे कि भारत की रैंकिंग इतने नीचे कैसे पहुंची। आखिर हम देश की राजधानी दिल्ली में हजारों पेड़ काट सकते हैं, ग्रेट निकोबार में 1 करोड़ से अधिक पेड़ काटकर जय जय कर सकते हैं, तब फिर दुनिया में तो हम मोदी जी के नेतृत्व में नंबर 1 हैं कि नहीं हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यह तो बस टिप ऑफ आइसबर्ग है, यानी अभी तो पिंडारा खुलना बाकी है। घोटाला राज, मोदी राज, यानी अकल्पनीय घोटाला राज। रोज कई कई घोटाले खुल रहे हैं। सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही चोरियां रोज पकड़ी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब यह नया नॉर्मल है। देखिए मध्य प्रदेश का नाम तो अब घोटाला प्रदेश, 420वां प्रदेश, कुछ भी कर दीजिए। श्री राम कॉलेज, जहां से बीएड करके हर साल, ध्यान रहे, हर साल 150 शिक्षक प्रशिक्षित होकर निकल रहे हैं। 10 साल का हिसाब है, लेकिन यह द ग्रेट बीएड कॉलेज कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जिस तरह से इस जगह पर अभी भी खेत है और नाम के लिए भी इस कॉलेज का बोर्ड तक नहीं लगाया गया, उससे बात साफ हो जाती है कि किस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक
भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है मोदी जी के राम राज में। और इसमें सबसे खास बात है कि करप्शन इतना नॉर्मल है और नीचे से लेकर ऊपर तक लोग कैसे मिले हुए हैं कि विदिशा से भोपाल शिफ्ट किए गए इस कॉलेज को देखने के लिए 2016 में यह कागज ध्यान से देखिए, NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन विभाग की टीम आती है। इस टीम की रिपोर्ट कहती है भव्य बिल्डिंग है भाई, लैब भी बहुत अच्छा है। और 2026 यानी 10 साल बाद जब एनडीटीवी के रिपोर्टर यहां पहुंचते हैं तब पता चलता है द ग्रेट बीएड कॉलेज कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां पर आज की तारीख में भी खेत है, खेत में पानी है, गड्ढे हैं। अब दिल पर हाथ रख के सोचिए कि जिन 150 टीचर्स को यहां से प्रमाण दिया गया, पास कराया गया हर साल, वे बेचारे खुद कहां पढ़े और आज की तारीख में आपके और हमारे भविष्य, बच्चों के भविष्य को कैसे चौपट कर रहे होंगे। यह घोटाले की रामगंगा है। दरअसल सबको पता है कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उज्जैन में मुख्यमंत्री के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा जमीन डकैती का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से 6 सालों से कागजों पर चल रहा 100 बेड वाला अस्पताल मध्य प्रदेश में एक और कहानी कहता है। 100 बेड और तो और यहाँ पे जो लोग नियुक्त किए गए उनके ट्रांसफर्स भी होते रहे, लेकिन अस्पताल कहीं नहीं बना। इसीलिए हम कहते हैं यह जो भ्रष्टाचार में इस समय विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, इसकी कहानी हर जगह फैली हुई है। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, बिहार का दरभंगा भूल गया। मोदी जी और स्वास्थ्य मंत्री ने अनाउंस किया था कि एम्स बनकर तैयार हो गया और वहाँ ज़मीन पर खेत नज़र आए थे। सवाल ये है कि हम और आप, ये जो भ्रष्टाचार की सुनामी चल रही है मोदी राज में, इसमें किस किस पर रोएं। हर तरफ जहाँ देखिए भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, कहीं हाईवे गिर रहा है, कहीं सड़क टूट रही है, करोड़ों रुपए की लूट खुलेआम चल रही है। और राम मंदिर, उसके तो कहना ही क्या। जिस तरह की डकैती और उस डकैती पर दादागिरी चल रही है, दरअसल इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी राज में भारत इस समय भ्रष्टाचार में विश्व गुरु बन चुका है।